और जेपीएससी जेएसएससी घोटाले की जांच सीआईडी कर रही है। कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि अभय तिवारी ने कई बड़े क्लू दिए हैं और उन तमाम चीजों के बाद 7 लोगों की और सीआईडी को तलाश है। सीआईडी अभी तक अध्यक्ष एल ख्यांगते, जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते को लेकर 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब 7 लोगों की तलाश है। सिंडिकेट के एजेंट सानंद प्रकाश पर आरोप है कि वो अपने फ्लैट में उत्तर रटवाने का काम करते थे और हरियाणा, राजस्थान, यूपी से जो आते थे उन्हें उत्तर रटवाया जाता था। कोचिंग सेंटर के शिक्षक हैं रवि कुमार की तलाश में सीआईडी की टीम पलामू तक में छापा मार रही है। रवि कुमार की भूमिका के बारे में बताया जा रहा है कि वो उत्तर तैयार करते थे और रटवाते थे। सरकारी शिक्षक हैं संतोष सिंह समेत कुल 7 वारंटी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है और सीआईडी उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। अब देखिए, जेएसएससी ने साल 2022 में बिन्सिस टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। बिन्सिस टेक्नोलॉजी पर आरोप था कि 1279 पदों के लिए जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हो रही थी वहां पेपर लीक हुआ था और जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। जांच हुई थी उस वक्त। जांच में यह सामने आया था कि बिन्सिस टेक्नोलॉजी ने पेपर लीक किया है और पेपर लीक करने के बाद परीक्षा जेएसएससी जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी और 3 जुलाई 2022 को जूनियर इंजीनियर परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था, जिसके बाद जेएसएससी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। अब उससे भी बड़ी गड़बड़ी देखिए ये सामने आई कि जिस बिन्सिस को ब्लैकलिस्टेड किया गया था उसे फिर तलाशा जाता है, क्योंकि जेएसएससी टीडीपीएल को ब्लैकलिस्टेड कर चुकी थी। अब अभय तिवारी का कहना है कि टीडीपीएल के साथ बात नहीं बनी कमीशन और पैसों को लेकर, तब फिर बिन्सिस टेक्नोलॉजी को ढूंढा गया और देखिए बिन्सिस टेक्नोलॉजी को जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते 2025-26 में फिर बुलाते हैं और फिर बुलाकर जेपीएससी जेट परीक्षा लेने की जिम्मेदारी देते हैं व्याख्याता नियुक्ति के लिए। और माना जा रहा था कि इस परीक्षा में भी बड़े व्यापक तरीके पर गड़बड़ी की तैयारी थी, क्योंकि अभय तिवारी और उनका जो गैंग था, धर्मेंद्र जो एल ख्यांगते का कंप्यूटर ऑपरेटर था, उनके साथ मिलकर एक बड़े घोटाले की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही तमाम चीजों का खुलासा हो गया है और अब जो जानकारी सामने आ रही है, बिन्सिस टेक्नोलॉजी के निदेशक अरुण कुमार शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है। मुंबई से अरेस्ट किया गया है और 5 दिनों की रिमांड पर सीआईडी ने ले लिया है और वरिष्ठ मैनेजर समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है। और देखिए, ये जो बात सामने आ रही थी कि 2 करोड़ रुपए और 20% पर डील हुई थी, तो ये 2 करोड़ और 20% की डील बिन्सिस टेक्नोलॉजी को लेकर थी और बिन्सिस टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया था। और देखिए किस कदर इन्हें बिन्सिस, इस कदर रास आया था कि बिन्सिस को फिर से बुलाकर लाया जाता है और जेट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाती है और यहां पे जेपीएससी चेयरमैन बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अब एक सवाल यह भी है कि देखिए, अभय तिवारी से पूछताछ हो रही है, अभय तिवारी आरोप लगा रहे हैं, अभय तिवारी खुलासा कर रहे हैं, लेकिन जो जेपीएससी के सदस्य हैं वो इनसे इनकार कर रहे हैं। जमाल अहमद जी से पूछताछ हुई, जेपीएससी के सदस्य हैं, उन्होंने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। जबकि अभय तिवारी अब बार बार एजेंसियों के सामने यह कह रहा है कि टीडीपीएल के निदेशक सतवीर सिंह और ये तमाम लोग शामिल थे और जिन अभ्यर्थियों से सेटिंग हो जाती थी उन अभ्यर्थियों को कह दिया जाता था कि भाई जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हों उन्हें ब्लैंक छोड़ दें। और शायद यही वजह रही कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी पीटी के अभ्यर्थी भी नहीं दे पाए। लगभग 700 से 800 अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं दे पाए हैं। और अब अभय तिवारी ने जो खुलासा किया है कि सीडीपीओ परीक्षा 63 सीडीपीओ की बहाली हुई, 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं की भी बहाली हुई है और अभय तिवारी ने खुलासा किया है कि सीडीपीओ परीक्षा के लिए 10-10 लाख वसूले गए थे और सितंबर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और सहायक वन संरक्षक के लिए 40-40 लाख रुपयों की वसूली की गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभय तिवारी हर चीज का, हर तथ्य का खुलासा कर रहा है, लेकिन जब अजीता भट्टाचार्य से, अनीमा हांसदा से या जमाल अहमद से पूछताछ हो रही है तो वे लोग इन चीजों से इनकार कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आगे और क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जब अरुण कुमार शर्मा बिन्सिस के संचालक और निदेशक जो हैं उनसे पूछताछ होती है तो और भी कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। हमें भी इंतजार रहेगा उन खुलासों का कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन बिन्सिस के निदेशक अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और एक बार फिर पूरे नेटवर्क को तलाशा जा रहा है। और देखिए, जो फरार हैं उनकी भी तलाश चल रही है। 7 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। एजेंट सानंद प्रकाश हैं, कोचिंग सेंटर के शिक्षक
एक रवि कुमार हैं और इन तमाम लोगों की तलाश अब सीआईडी कर रही है। माना जा रहा है कि ये गिरफ्तार होंगे तो कुछ और अहम खुलासे भी होंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।